नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। आज हम बात करेंगे एक्यूट एक्जर्सर्बेशन ऑफ अस्थमा विथ एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केस के बारे में। दोस्तों, यह केस हमारे पास हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, सीवियर कॉफिंग विथ स्पूटम एंड सीवियर ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट से आया था। पेशेंट बहुत वीकनेस फील कर रहे थे और ब्रेथलेसनेस इतना ज़्यादा था कि पेशेंट को चलने में, बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। पेशेंट को ये सब समस्याएं 3 से 4 दिनों से थी और पेशेंट की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इनिशियली फीवर इनको अंडर 100 डिग्री था, धीरे धीरे जो कि 102-103 डिग्री तक पहुंचने लगा था। दोस्तों, केस को देख करके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, जिसमें ब्लड काउंट्स, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स का लेवल भी बहुत ही हाई था, 14,200 के लगभग। एंड द सीआरपी, इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी मार्कर दैट इज़ ऑल्सो 10 फोल्ड हायर देन नॉर्मल, इट वॉज 61.3। दोस्तों, हमेशा की तरह होलिस्टिक केस टेकिंग के बाद वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन किया गया और कुछ डोजेस मरीज को इस मेडिसिन के दिए गए। लगभग 24 घंटे बाद ही मरीज की हेल्थ में बहुत ही अच्छे बदलाव देखे गए और मरीज बेहतर पहले से फील कर रहा था। मरीज का फीवर कम्प्लीटली आना बंद हो चुका था और उसकी ब्रेथलेसनेस एंड अदर सिम्टम्स में भी काफ़ी रिलैक्स था। धीरे धीरे यह केस और इम्प्रूव होते गया और विद इन 1 वीक में कम्प्लीटली रिकवर हो गए। इस केस में किसी भी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, ब्रोंकोडायलेटर्स, पंप इत्यादि का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। सिर्फ होम्योपैथिक दवा से यह केस सॉल्व हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पेशेंट की बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट्स भी हमने इस वीडियो में पोस्ट की है। पेशेंट के फिगर्स, रिपोर्ट्स में जो चेंजेस होम्योपैथिक दवा के बाद आए हैं वो वाकई सराहनीय हैं। और इस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमें पता चलता है कि होम्योपैथी कितनी कारगर है। पेशेंट बिना किसी परेशानी के और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में जल्द से जल्द अपनी इस एक्यूट बीमारी से स्वस्थ हो गया और पेशेंट को कोई हॉस्पिटलाइजेशन एंड एंटीबायोटिक तथा ऑक्सीजन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नहीं बताइए ब मैडम, क्या तकलीफ थी आपको? अरे मेरे को बहुत खाँसी, बुखार, साँस बिल्कुल इतनी कमज़ोरी हुई थी, मैं बिल्कुल बोल तक नहीं पा रही, साँस ठीक से नहीं ले पा रही थी कब बिल्कुल की भी। बात है ये? ये है 30 तारीख से। फिर क्या हुआ? 30 तारीख को जब मैं आई यहाँ यहाँ कितने तारीख को आई थी मैं? 31 को आई थी यहाँ पे। जी। फिर आपने मुझे दवाई दी। हम्म। 2 दिन में मुझे बिल्कुल आराम हो गया, बिल्कुल साँस भी नहीं चल रही, बुखार भी नहीं आया बुखार और कितने दिन में चला गया था आपका? बुखार 2 दिन में ही 2 एक ही दिन आया यहाँ आके तो बस, उस दिन से बुखार ही नहीं आया। जी। हुँ, बहुत अच्छी स्वस्थ हो गई मैं। आपको कोई ना अस्थमा है और आपको अभी जो रोग हुआ था वो एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा विथ ब्रोंकाइटिस हो गया था। हुँ, आपके एक्सरे वगैरह में सब पैचेस आ रहे थे ना, हुँ। ब्रोंकाइटिस की वजह से। अरे एकदम से ऐसा लग रहा था पूरा ये सीना पूरा जाम हो गया हो। हम्म। कितने सोती दिन थी में रिकवर हो गए थे आप? ये कितने दिन लगे हैं इन्हें? 6-7 दिन लग गए। हाँ, 6-7 दिन में खूब कैसा अच्छे से। महसूस किया अरे जब? बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल इतना हल्का-हल्का महसूस करा, कुछ दवा बीमारी नहीं हुई मैं कभी भी, ऐसा हुआ। इतना काम कर रही पूछो इनसे कि इतना काम कर रही स्वस्थ होके कोई कर ही नहीं सकता, ये हमारी लड़कियाँ बहू भी नहीं कर सकती। आप स्वस्थ हो बिल्कुल? स्वस्थ हूँ कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत खांसी वगैरह? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। चलिए, कैसी हालत थी अंकल, आप बताइए इनकी। सर हालत तो बहुत ख़राब थी, श्वास-वास तो पहले से ही बहुत चलती है जी। और आपको दिखा जब से आपकी दवाई लेने से बहुत आराम हो गया है जी। और आपकी दवाई अभी रेगुलर इनको चलाना है, खिलाना है।